हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। अगर ऐसे हुआ तो ये होगा, या अगर वैसे हुआ तो वो होगा। हम हिंदी में अक्सर कहते हैं, राइट? पर इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसी चीज को इंग्लिश में कहने के लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है? जब भी आपको एक पॉसिबल सिचुएशन बतानी है, यानी कि अगर कोई चीज हुई तो ये होगा, ऐसी सिचुएशन को अगर आपको डिस्क्राइब करना है, तब हम कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस आपकी इंग्लिश को बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक ले जाते हैं। अगर आप एक आईएलटीएस का स्पीकिंग टेस्ट दे रहे हैं या रिटन टेस्ट दे रहे हैं, वहां पर कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने आपकी स्पीकिंग में, आईएलटीएस की स्पीकिंग टेस्ट में या आईएलटीएस की रिटन टेस्ट में एक या दो कंडीशनल सेंटेंस भी अगर यूज किए, तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपके 7 या 7.5 बैंड कंफर्म है। इंग्लिश में 4 अलग अलग टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस है। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। और उसके अलावा मिक्स कंडीशनल, यानी कि इन सारे कंडीशनल्स को मिलाकर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। हम हर एक कंडीशनल सेंटेंसेस को अलग अलग सीखेंगे, और यही मेरी आपको एडवाइस है, क्योंकि अदरवाइज ये काफी कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूज कर देते हैं। तो इस लेसन में हम सीखेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, और आने वाले लेसन्स में हम बाकी के कंडीशनल सेंटेंसेस को सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस लेसन में हम सीखेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ये सेंटेंस पढ़िए। इफ आई एम टायर्ड आई गो टू बेड अर्ली। अगर मैं थक जाता हूं, मैं जल्दी सो जाता हूं। इस सेंटेंस के 2 पार्ट है। सबसे पहला है, अगर मैं थक जाता हूं तो क्या होता है? मैं जल्दी सो जाता हूं। तो ये जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट पर डिपेंड करता है, इस फर्स्ट पार्ट पर डिपेंड करता है, और इसीलिए इन्हें कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। मतलब कोई कंडीशन अगर हुई तो ही ये होगा, राइट? सो अगर मैं थक जाता हूं तो मैं जल्दी सो जाता हूं। क्लियर? सेकेंड सेंटेंस है, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। अगेन 2 पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है, अगर आप पानी को 100 डिग्री तक ले जाओगे तो क्या होगा? वो उबलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? 100 डिग्री। सेकेंड क्या है? उबलेगा। तो ही ये होगा। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हम यूज कहां करते हैं? जब भी हमें यह कहना हो कि आप जनरली क्या करते हो, मतलब अगर कोई सिचुएशन हुई तो आप जनरली क्या करोगे, यह बताने के लिए काम आता है। या फिर आपकी जनरल हैबिट, जैसे इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में अगर आप देखो, अगर मैं थक जाता हूं तो मैं जल्दी सो जाता हूं, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करता हूं, ये आपकी हैबिट है। और सेकंड सिचुएशन जब आप यूज करोगे कंडीशनल सेंटेंसेस, तब जब आपको एक फैक्ट बताना हो या कोई एक परमानेंट ट्रुथ है, जैसे इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। क्या ये झूठ है? ये झूठ नहीं है, ये एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। तभी भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हम यूज करते हैं जनरल हैबिट्स के लिए, हमारी आदतों के बारे में बात करने के लिए, या फिर कोई परमानेंट ट्रुथ या फैक्ट्स ये बताने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में क्लियर कर लो और बिठा लो। जीरो कंडीशनल, जनरल हैबिट्स, परमानेंट ट्रुथ्स और फैक्ट्स। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम सेंटेंसेस जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आता है इफ, और इफ इन सेंटेंसेस में बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये कंडीशन की बात करता है। उसके बाद आपका सेंटेंस आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। उसके बाद ये कॉमा बहुत जरूरी है। हम कॉमा हटाकर भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, पर हम वो आगे देखेंगे। और उसके आगे का जो सेंटेंस आएगा वो भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पुट फूड इन द फ्रीजर इट फ्रीजेस। 2 पार्ट है। अगर आपने खाना फ्रीजर में रख दिया तो क्या होगा? वो जम जाएगा, इट फ्रीजेस। अगर आप देखो, इफ यू पुट फूड इन द फ्रीजर प्रेजेंट सिंपल में है, इट फ्रीजेस ये भी प्रेजेंट सिंपल में है। आई होप ये स्ट्रक्चर आपके समझ में आया है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इफ यू प्ले गेम्स द फोन्स बैटरी ड्रेन्स फास्टर। अगेन देयर आर 2 पार्ट्स। इफ यू प्ले गेम्स, अगर आपने गेम खेले
तो क्या होगा, फोन की बैटरी बहुत जल्दी बैठ जाती है, राइट। ये कॉमा बहुत जरूरी है अगर आप सेंटेंस को इफ से शुरू करोगे। आई होप दैट इज क्लियर। सेंटेंस, जैसे मैंने बताया था कि आप सेंटेंस में जो इफ है उसको आप बीच में भी ले आ सकते हो। ये इसका लिखने का अलग तरीका है, क्योंकि देखिए इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ वैरायटी, और जब भी आप सेंटेंसेस को एक वैरायटी के साथ यूज करते हैं तो इंग्लिश काफी फ्लुएंट साउंड करती है। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा, इफ आएगा और फिर प्रेजेंट सिंपल आएगा। इसमें कॉमा नहीं आएगा, इफ सेंटर में आएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फूड फ्रीजेस इफ यू पुट इट इनटू द फ्रीजर। सेम सेंटेंस है, यही सेंटेंस है, पर इस सेंटेंस को मैंने अलग तरीके से लिखा है। फूड फ्रीजेस इफ यू पुट इट इन द फ्रीजर, मतलब वही है, सिर्फ सेंटेंस को लिखने का तरीका अलग है। द फोन बैटरी ड्रेन्स फास्टर इफ यू प्ले वीडियो गेम्स। अगेन जो सेकेंड सेंटेंस है वही सेंटेंस है, ये मतलब भी वही है, बट लिखने का तरीका अलग है। आई होप यू गॉट इट। तो आप दो स्ट्रक्चर्स की मदद से जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस बना सकते हो, इफ को शुरुआत में लगा के या फिर इफ को सेंटर में लगा के। डिफरेंस यही है कि सेकंड स्ट्रक्चर में कॉमा नहीं आएगा। चलिए जल्दी से कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। इफ आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क आई स्टे इन द ऑफिस अंटिल लेट। अगर मुझे ज्यादा काम होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं ऑफिस में देर तक रुकता हूं, राइट। दो पार्ट है सेंटेंसेस के, सेंटेंस इफ से शुरू हुआ है इसलिए यहां पर कॉमा लगा हुआ है। अब इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आई स्टे इन द ऑफिस अंटिल लेट इफ आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मतलब वही है। इफ आई हैव टाइम कॉमा आई गो टू द जिम। दो सेंटेंस के पार्ट्स है। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं जिम चला जाता हूं। अब आपकी बारी है, आप इस सेंटेंस को इफ को सेंटर में रखकर लिखिए, मतलब दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफी सारे सेंटेंसेस आएंगे। आपका काम है कि आप उन सारे सेंटेंसेस को अलग तरीके से लिखकर मुझे कमेंट्स में बताइए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। टीचर्स गेट एंग्री इफ द स्टूडेंट्स डोंट डू देयर होमवर्क। यहां पर इफ सेंटर में आया है। टीचर काफी गुस्सा हो जाते हैं अगर स्टूडेंट्स अपना होमवर्क नहीं करते हैं। इफ इट गेट्स टू हॉट आई स्विच ऑन दी एसी। तो आपकी बारी है। जैसे मैंने बताया, ये तीनों सेंटेंसेस को आप अलग तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए और कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। यू पुट ऑन वेट इफ यू ईट टू मच। अगर आपने ज्यादा खा लिया तो क्या होगा, आप वेट पुट ऑन करोगे। इफ आई गेट अ हेडेक आई टेक अ पेन किलर। अगर मुझे ज्यादा सिर में दर्द होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं एक पेन किलर ले लेता हूं, क्रोसिन ले लेता हूं या डिस्प्रिन ले लेता हूं। इफ यू डोंट वाटर अ प्लांट इट डाइज। ये क्या है, एक फैक्ट है। अगर आप किसी पौधे को पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा, वो मर जाएगा, इट डाइज। यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश रेगुलरली इफ यू वांट टू गेट फ्लुएंट। ये भी एक फैक्ट है। अगर आप इंग्लिश रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी फ्लुएंट हो जाओगे। आपको इन चारों सेंटेंसेस को अलग तरीके से लिखकर मुझे कमेंट्स में बताना है। और हम बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। हम कंडीशनल सेंटेंसेस में, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ को भी रिप्लेस कर सकते हैं। और इफ की जगह क्या लगेगा, इफ की जगह लगेगा व्हेन, यानी इफ कंप्लीटली हट जाएगा। एक्चुअली व्हेन वही काम करता है इफ का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क आई स्टे इन द ऑफिस अंटिल लेट। ये हमने तीनों सेंटेंसेस पहले देख चुके हैं। अब इन सारे सेंटेंसेस में हम व्हेन लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क आई स्टे इन द ऑफिस लेट, मतलब वही है। व्हेन आई हैव टाइम आई गो टू द जिम। व्हेन इट गेट्स टू हॉट आई स्विच ऑन द एसी। जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो मैं एसी ऑन कर देता हूं। तो देखिए आप इंग्लिश में कितनी वैरायटी के साथ सेंटेंसेस आप बना सकते हो। इफ की जगह आप व्हेन लगा सकते हो। और अब बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की तरफ। हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को पास्ट एक्शंस यानी पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में या फिर फ्यूचर में क्या होगा ये बताने के लिए, फ्यूचर इवेंट्स को इंडिपेंडेंटली बताने के लिए यूज नहीं करते, राइट। क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा ये बताने के लिए ही हम
जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। आई होप दैट्स क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, राइट, इफ के साथ इफ को सेंटर में लाके इफ की जगह व्हेन लगाकर अलग अलग सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं ये सीख लिया है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का। इनफैक्ट रिटन एग्जाम्स में, आइल्स की एग्जाम में ये बहुत काम आता है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट इंग्लिश लेसन में जहां पर हम सीखेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। Until then, keep learning, keep practicing English.